हर हर महादेव। देसी गैया का दूध, उस दूध से यदि कामना और संकल्प लेकर के रुद्राष्टाध्यायी वेद मंत्रों के 8 अध्याय के द्वारा यदि सुंदर विधिवत नमक चमक के द्वारा भगवान का अभिषेक होए तो उस धारा के द्वारा संतान की प्राप्ति होए। हर महादेव। भगवान आशुतोष की रुद्राभिषेक संपन्न हुई और बहुत ही आनंद आया, मन की शांति मिलती है मेन। हाँ, भगवान के शिव के रुद्राभिषेक से जीवन में सब सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर हर महादेव। जोगिया सबसे निराला सखी रे, जोगिया सबसे निराला, जोगिया सबसे निराला सखी रे, जोगिया सबसे निराला, वो जोगिया सबसे निराला सखी रे, जोगिया सबसे निराला, जोगिया सबसे निराला सखी रे, जोगिया सबसे निराला। मंगल करता है भक्तों का, मंगल करता है भक्तों का, भेष अमंगल वाला सखी रे, जोगिया सबसे निराला, जोगिया सबसे निराला सखी रे, जोगिया सबसे निराला। अभी भगवान शिव का अभिषेक संपन्न हुआ। पूज्य पंडित जी अभी हमारे सामने हैं। पंडित लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। इस जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग में साक्षात भगवान परमात्मा श्री अभयदानी शिव जी हैं। यदि कोई भी ग्रह शांति या नवग्रह शांति या कोई भी कामना की पूर्ति के लिए श्रावण के मास में विशेष करके इसमें शिववास तो देखना नहीं पड़ता श्रावण मंदिर देवालय के लिए, यदि घर में करें तो शिववास भी देखा जाता है। और यहाँ पर मंदिर देवालय में कोई शिववास नहीं, जिस किसी भी दिन श्रावण का पूरा मास श्रेष्ठ और मंगलकारी है। भगवान शिव की आराधना अत्यंत मंगलमय है और कलयुग में सभी युगों में, लेकिन कलयुग में विशेष करके भगवान शिव की आराधना जिस भी भक्ति से, जिस भी श्रद्धा निष्ठा से मनुष्य भगवान की आराधना करता वही कामना की पूर्ति हो। अब जैसे भगवान का हर प्रकार द्रव्यों से अभिषेक होता है, जैसे किसी के पुत्र नहीं, संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के हेतु यदि भगवान की आराधना करी जाए, बढ़िया स्वच्छ दूध मिल जाए गाय का, देसी गैया का दूध, उस दूध से यदि कामना और संकल्प लेकर के रुद्राष्टाध्यायी वेद मंत्रों के 8 अध्याय के द्वारा यदि सुंदर विधिवत नमक चमक के द्वारा भगवान का अभिषेक होए तो उस धारा के द्वारा संतान की प्राप्ति होए। दुग्ध धार से, वर्षा के जल से भी भगवान का सुंदर अभिषेक होता है शिव जी का। जैसे वर्षा हो रही ना, अच्छा, उसका जल इकट्ठा करके भगवान शिव जी को यदि अभिषेक किया जाए रुद्री और वेद मंत्र के द्वारा तो उससे भी सुख शांति और कोई भी कामना उसकी पूर्ति होती है। यदि मकान दुकान की प्राप्ति के लिए भगवान का सुंदर दधी स्नान, दधी के द्वारा सुंदर अभिषेक किया जाए तो मकान और दुकान की प्राप्ति होती है। और सबसे सुंदर श्रेष्ठ भगवान का जो अभिषेक होता गंगा जल। अच्छा, गंगा जल सभी कार्य की सिद्धि के लिए, सुख शांति, सुख समृद्धि, रोग निवृत्ति कामना के लिए यदि भगवान का सुंदर अभिषेक किया जाए तो कुशोदक जल से, कुशा को जल में डाल करके गंगा जल मिला करके उससे अभिषेक करें तो रोग की निवृत्ति होती है। कई प्रकार के अभिषेक की विधि हैं और कई प्रकार के द्रव्यों से भगवान का सुंदर अभिषेक होता, घृत से, शहद से, पंचामृत से, केसर युक्त मिला करके, क्योंकि सभी ग्रहों की शांति के लिए शिव की अर्चना सबसे श्रेष्ठ और मंगलकारी है। किस भी भाव से किया जाए सो वही कामना की पूर्ति हो जाए। और विशेष करके श्रावण का मास तो अति उत्तम और मंगलमय है। पंडित जी, आपने तो बड़ी अच्छी बात बताई। जी जी, कि भगवान शिव एक लोटा जल से प्रसन्न तो होते ही। हाँ हाँ, जी जी। और जो जल है, वर्षा का जल भी अगर इकट्ठा कर लिया जाए, वो भी अगर चढ़ा दिया जाए, उससे ही भगवान शिव उससे भी प्रसन्न है भगवान। भगवान को भक्ति चाहिए, भक्ति भाव विधि भावना। भगवान को यदि भाव से और यदि एक भी बेलपत्र चढ़ा दिया जाए भगवान को, त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिगधा युगम
तिजन्म पाप संहार, हमारे 3 जन्मों के पापों का संहार हो जाता है भगवान शिव जी को यदि हम श्रद्धा से और निष्ठा से एक बेलपत्र यदि अर्पित करते हैं। बेलपत्र की बहुत बड़ी महानता है। शिव जी को बेलपत्र, दूध, अक्षत, धतूरा, भांग, जितने जहरीले पदार्थ भगवान, क्योंकि नीलकंठ है, इन्होंने जो जहर का पान किया उससे भगवान को प्रसन्नता होती और मन उनका तृप्त होता है। इसलिए भगवान को धतूरा, आक का फूल, भगवान के लिए समी का पत्र, जैसे कोई गलत स्वप्न देख लिए ना तो समी पत्र भगवान शिवलिंग अर्पण किए ना तो स्वप्न भी का दोष निवृत्त हो जाता है। तो और अच्छी बात आपने पंडित जी बताई, जो मनुष्य के लिए त्याज्य वस्तुएं हैं वो भी भगवान शिव को चढ़ा दीजिए तो उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। उससे भी खुश हो जाएंगे। ये सब जितनी चीजें हैं, भांग, धतूरा, आक और भगवान के लिए समी पत्र, और जैसे भगवान को अपराजिता ज़्यादा प्रिय है, अपराजिता, कमल का पुष्प, भगवान को सुंदर मोगरा का पुष्प, ये भगवान के लिए सुगंधित जितने सुंदर सुंदर पुष्प हैं, द्रव्य भगवान को अर्पण करने से उससे भी कई प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। तो सोमवार का आखिरी सोमवारी है सावन का, ये आखिरी लास्ट और जो लोग अभी तक इस महिमा से परिचित नहीं हो पाए हैं, जो आपकी बात अभी सुन रहे हैं, उनके लिए जो बचा हुआ समय है उसमें कैसे भोले भंडारी को प्रसन्न करें, ये बताएं। उसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अभी तो देखिए लास्ट 28 तारीख तक श्रावण का महीना, रक्षाबंधन जो है ना लास्ट 28 तारीख को है, कुछ दिन लास्ट महीना रहेगा श्रावण का। लेकिन ये सोमवार इस बार 4 ही सोमवार पड़े, ये लास्ट सोमवार है श्रावण मास का। यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यदि अभी भी 2-3 दिन भक्ति के लिए बचा हुआ है तो उसमें भी अपना निष्ठा से भाव से कहीं भी अपने नज़दीक मंदिर, देवालय, शिवालय होए तो वहाँ भी भगवान शिव की आराधना रुद्रा अभिषेक के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी भक्तजन अपने घर में भी भगवान शिवलिंग रखते हैं, वहाँ भी भगवान को अपना जल चढ़ा करके व्रत नियम साधना से भगवान की पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय भज करके या भगवान का मृत्युंजय मंत्र जप करके उससे भी उनको भक्ति मिल सकती है।